तो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन योगी का बुलडोजर जिस अंदाज में गरजा है उसे देख कब्जा गैंग पल के झपकाना ही भूल गया है। कल रविवार होने के बावजूद बुलडोजर काम पर था। देवरिया में मजार पर बुलडोजर चल गया और अब वाराणसी में चलने वाला है। दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। सौ फीसदी सही बात है, जिसमें दम होगा बुलडोजर वही चलाएगा। कब्जा कर बनाई गई अवैध मजारें पहले भी थी, लेकिन सीन से बुलडोजर गायब था। सत्ता बदली तो तस्वीर भी बदली। अब उन अवैध मजारों के साथ सीन में बुलडोजर भी आ गया है, और सिर्फ आया नहीं है बल्कि गरज भी रहा है। जिस मजार को बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है वो हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार के नाम से मशहूर है। ये मजार गोरखपुर रोड पर देवरिया ओवरब्रिज से सट कर बनी है। ये मजार बंजर और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। बिना नक्शा पास कराए इस मजार का निर्माण हुआ था। एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई में इस मजार को अवैध माना और कार्रवाई के आदेश दिए। इस मजार के अवैध होने की शिकायत 9 साल पहले ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए योगी कहते हैं अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के लिए दम चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। 2 महीने पहले बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस अवैध मजार को लेकर फिर से मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद जांच प्रक्रिया में तेजी आई और आज बुलडोजर ने इस अवैध मजार को जमींदोज कर इसका वजूद मिट्टी में मिला दिया। देवरिया में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गया तो वहीं वाराणसी में बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ काशी को विकास की राह पर चलाने के लिए बुलडोजर एक्शन होने वाला है। ये एक्शन दाल मंडी में होना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ 187 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। जहाँ एक्शन होना है वो जगह बेहद सक्रिय है, इसीलिए पहले हथौड़े से करीब 6 मकानों को ध्वस्त कर बुलडोजर के आने का रास्ता तैयार किया गया और अब दाल मंडी में बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। बाबा का बुलडोजर अब बनारस पहुंच चुका है और बनारस के दाल मंडी गली में इसकी दस्तक हो चुकी है। जब आधी रात इस बुलडोजर ने दस्तक दी तो लोगों के होश फाख्ता हो गए और दालमंडी इलाके में इस वक्त खलबली मची हुई है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि न सिर्फ ये पूरा मलबा तोड़फोड़ बल्कि अब पूरे दालमंडी के सफाई का काम इसी बुलडोजर के जरिए होगा। दालमंडी में कार्रवाई का आज 5वां दिन है। गली के मुहाने पर बने मकान तोड़कर बुलडोजर के लिए जगह बना दी गई है। बुलडोजर का पहला शिकार मिर्जा बेग मस्जिद होने वाली है। कार्रवाई के विरोध में मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया है, लेकिन इससे बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर वहां खड़ा है जहां मस्जिद की दीवार है और देखिए ये वही मिर्जा बेग मस्जिद है जहां पर बुलडोजर पार्क किया गया है। यानी अब इस मस्जिद तक भी बुलडोजर की पहुंच हो चुकी है। पहले ये पूरा रास्ता सकरा हुआ करता था जहां से केवल हथौड़े की कार्रवाई चल रही थी। देखिए निशानदेही हो चुकी है, लेकिन अब मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया है। यानी विरोध प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मस्जिद को बंद रखा गया है, लेकिन अब ये पूरी मस्जिद जो है बुलडोजर की जद में आ चुकी है। मिर्जा बेग इकलौती मस्जिद नहीं है जिस पर बुलडोजर चलेगा। ऐसी 5 और मस्जिदें हैं, लिहाजा किसी तरह का हो हल्ला ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पूरी दाल मंडी में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। कहाँ के हैं ये? अब गली में तो अब पूरा सन्नाटा छा गया है। हाँ, काहे लिए? टूटने वाला है ना, इसके लिए। बुलडोजर आ गया इस वजह से? हाँ। बुलडोजर का खौफ है क्या? हाँ। मस्जिद पे ताला क्यों लगा दिया गया? ये तो मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध कर रहे हैं लोग?
अभी तक तो नाराज तो हैं। नाराज तो है। नाराज हैं। हाँ। बुलडोजर एक्शन को लेकर स्थानीय मुस्लिमों में नाराजगी और गुस्सा दोनों है, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि विरोध के सुर फूटने का दम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं बुलडोजर ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अब वो किसी की सुनने वाला नहीं है। देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।